वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 7:45 हो रहे हैं और मैं जस्ट घर पहुँची थी अभी थोड़ी देर पहले। और आते ही देखा मम्मी बना रहे थे शिमला मिर्च की सब्जी, जो कि मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी एकदम से इतनी टायर्ड हो चुकी थी। मेरे को बस ये होता है कि आके मैं नहा लूँ, फ्रेश हो जाऊँ। तो मैंने पहले सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने ये भी बोला मम्मी कि आप कुछ और कर लो, मैं आके बना दूँगी और वीडियो बना लूँगी। बट मेरा मन ऐसे हुआ कि मेरा अगर मम्मी बना रहे हैं तो जल्दी से बना ले, फिर हम इसको वीडियो को रेसिपी को वीडियो के थ्रू दिखा देंगे। तो अभी क्या हुआ, मैं नहा के फ्री हूँ और मम्मी ने बना दी थी सब्जी, क्योंकि यही रहता मम्मी को कि आके ये थकी होगी तो मैं क्यों ना फटाफट से सब्जी की तैयारी जो है वो करके फ्री हो जाऊँ और आराम से बैठेंगे। मैंने भी थोड़ा स्किप करा क्योंकि मुझे पढ़ाना है अनवीर को। मैंने कहा हम ये वाली रेसिपी बाद में दिखा देंगे, क्योंकि अंकुश अगर घर होता तो वो ज़रूर आपके लिए वीडियो शूट करता। बट हुआ क्या, अंकुश अभी घर पे नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं भी एकदम से टायर्ड थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अभी जस्ट आपको एक लुक दिखा दिया कि आज हमारे घर में क्या बना है, शिमला मिर्च, जो कि भरवी शिमला मिर्च बनी है। हाँ जी, जो दाल होती है वो कहाँ गया? कौन सा? जो दाल होती है क्या करना है उस पे? उस पे मैंने ABCD लिखी थी। कहाँ लिखी थी ABC? जो खुशी होना ने भेजा था मुझे नहीं पता, अभी आपको स्टडी करनी है और 8 बज रहे हैं बेटा। खाना कैसे? मुझे ये है कि अनवित को मैं थोड़ा सा करवा दूँ, मम्मी भी इसको पीछे से पढ़ा देते हैं, बट ये प्रॉपर उस तरीके से नहीं पढ़ता है जितने तरीके मेरे पास अच्छे से बैठ जाता है, क्योंकि पीछे से इसके बहुत सारे ड्रामे होते हैं। पता है, बच्चा जो है वो मदर के पास ही पढ़ पाता है। कई केसेस में हो जाता है बच्चे पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअली होता क्या है, ये नानी से ना बातें करके उनको टरका देता है। तो मम्मी कहते हैं मेरे पास बैठता है बट प्रॉपर ढंग से नहीं लिखता है, तो इसको मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आके। आज मेरे को ये था कि चलो जल्दी आ गई। पहले मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी और रेसिपी शेयर करूंगी, बट फिर मेरे माइंड में आया मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे नहा के पहले फ्रेश हो गए अनवित को स्टडी करवानी है, क्योंकि ये सबसे पहले ज़रूरी काम है बच्चे को पढ़ाना। तो मैं अभी आपको बता दूं, शिमला मिर्च की रेसिपी के लिए हम किस तरीके से हम अपने तरीके में बनाते हैं शिमला मिर्च। आप लोग भी बहुत से तरीके होते हैं अलग अलग, कुछ तवे पे बनाते हैं, कुछ शैलो फ्राई करके बनाते हैं, और कुछ जो जैसे हम बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू बॉईल करके उसको हमने अच्छे से छील के प्याज कट कर लेना है, आलू को मैश करके तड़का लगा देना है जैसे नॉर्मल लगाते हैं। वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमने शिमला मिर्च की जो ऊपर वाला कैप है उसको रिमूव करके अंदर से जो सीड्स हैं वो निकाल देने हैं। खाली होगी शिमला मिर्च, फिर उसमें कर देनी है हमने आलू की स्टफिंग, जो हमने मसाला तैयार किया होता है। उसके बाद हमने इसको ज़्यादा तेल में नहीं डालना है, हम इसको हल्के से तेल में फिर रख देंगे ऐसे सिंगल करके, जैसे उसमें रखे। मम्मी ने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल दिया, बट हम बहुत कम ऑयल डालेंगे और उसको ढककर फिर अच्छे से कुक हो जाती है। तो इस तरीके में हम शिमला मिर्च बनाते हैं, ढक के रख देता ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो गाइस वेलकम टू मम्मी की रसोई। और ये ब्लॉग कंचन ने स्टार्ट किया था और मैंने भी बीच में स्टार्ट कर लिया। कंचन पढ़ रही है, अनवी तो पढ़ ही नहीं रहा यहाँ पे। हैं होगी स्टडी तुम्हारी? इनकी माताएं ज़्यादा पढ़ती हैं, उनको भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, अच्छा लगता है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले कंचन अनवित को पढ़ा रही थी। हाँ बेटा डोर बंद कर दो, क्योंकि गाइस AC हमारा ये ना 1.5 टन वाला है और सारे डोर ओपन करके रखेंगे तो AC हमारा पटाखा बोल सकता है। तो किचन में हमारी मम्मी जो खाने की तैयारी हो रही है हमारी। क्या कौन सा कटाता? ये वाला AC का पटाखा हो जाएगा अगर तू डोर खोलता रहा। हाँ हाँ, बहुत शरारती है ये। आज मामू के साथ सोना है ना, बोला था ना तूने कल। चल चल अब बिस्तरे पे चल चल। मम्मा, आज मैं ही हूँ तेरी मम्मा, मेरे साथ सोना है आज। चल 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 मेरे साथ सोना है। गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं बच्चों को अपने पास लाऊं, ऐसे उसकी गंजी से टिंडो अपने शोल्डर पे। और मेरे को आज भी वो दिन याद है जब सिद्धार्थ ऐसे बीच में सोता था और क्या कहते हैं गंजी से टिंडो होती थी उसकी, ब्लैंकेट देता था, मैं इस साइड सोता था पिल्लो रख के और ऐसे उसका सारी रात ध्यान रखता था। रात को उठता भी था वो, तो सुलाता भी था, मैं लोरियाँ भी सुनाता था। चंदा मामा दूर के, तो लोरियाँ भी भूल गई है। और रात को करता क्या था वो, सर्दियों के दिन थे, मैं उसको बार बार से उठ के देखता होता था। वो ना क्या कहते हैं अपना ब्लैंकेट से ना लेग्स बाहर निकाल लेता था, मैं उसको बार बार ढकता था। फिर सर्दियाँ होती थी, सिर था, मुंह पे तो लेते ही नहीं था वो ब्लैंकेट,
फिर मैं एक ब्लैंकेट और रखी उसके सिर के ऊपर ऐसे रखता होता था। ऐसे हमारे पापा भी हमें सर्दियों से बचाते होते थे। फिर बस ऐसे था गाइस, क्या बोले। और रात को वो भी निकाल देता, फिर मैं उठ के देखता होता, उसको ढकता होता था। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। और सोता नहीं था। ये जो मैंने वर्क किए थे मतलब कि उसके साथ मिस करता हूँ वो दिन। कल परसों मैं मम्मी उधर सोए थे, मैं उस तरफ सोया जहाँ पे पहले सोता होता था। फिर मेरे को एकदम से सीन याद आया कि सिद्धार्थ यहाँ पे सोता होता था। कितना चली गया, टाइम की बात है। ये देखो बर्तन धोने वाला। नहीं, तेरे को किसने बोला यहाँ पे चढ़ के बर्तन धोने को? हम धोते नहीं क्या बर्तन? नहीं, अच्छा, गिरेगा नीचे। कुर्सी तलाई नहीं। इसका काम गाइस ये है, कुर्सी पे चढ़ के आरओ से इसने पानी भरनी होती है बॉटल्स, और उसके बाद करता है ये बर्तनों की धुलाई। तो गाइस अभी रात के टाइम सारे फैमिली मेंबर बैठ के खाएंगे खाना। और खाने में ले लिया हमने शिमला मिर्च जो भरी हुई कंचन मम्मी ने मिलके बनाई, और राजमा हमारे कल के, और चपाती। और हम सोच रहे हैं कि कुछ और भी मिल जाए खाने के लिए। क्या मिल सकता है? चावल है, चावल है पर खाने का तो ना। शिमला मिर्च राजमा है नहीं? राजमा कम ही है, यही है कि शिमला मिर्च के साथ नहीं खा सकते क्या? आलू बढ़िया है, हाँ वो भी ले आओ। गाइस खाना खाते हैं। गाइस खाना को ना खा लिया। खाने के बाद मिला हमें मैंगो, जो कि मेरे को ऐसे कटा हुआ अच्छा लगता है। जैसे इतना तेज हो गया ना, खुद पापा को फोन मिला रहा है, बातें कर रहा है, वो बता रहा है मैं खा रहा हूँ कुछ। पापा से अच्छे से बात करो बेटा। पापा लगी तो नहीं। खेल रहा है पापा से। लगी तो नहीं। फ्रॉग। कहते मुंडा तेरा बहुत तेज हो गया। वाह, एक कितना खांदी भी तुम? कोई खांदी भी? ये ना मेरे से गलती से कट लग गया तो छील लियो ना, तो मैंने कहा कौन छीले, तो मैं ऐसे खाने लगी। नहीं, हमें कौन सा मैंगो दिया? तुम्हें ये वाला। ये फोन मिला रहा है, पापा को बता रहा है हम ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। बड़ा तेज है। मैं क्या तो मेरे को आम तो खा देते, मेरी बेइज्जती करवानी चाहते हैं। नहीं, बेइज्जती क्यों है? देख लो कंचन कैसे आम खा रही है। किस किस को ऐसे खाना पसंद है? मैं बहुत कम ऐसे खाती हूँ, कंचन को बहुत पसंद है। बट मैंने सबको अच्छे से काट के दिया है। अपने लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो मैंने सोचा क्यों इतना तामझाम करना। तू छिलड़ खा ले। सुबह की गुड मॉर्निंग, और व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ऑफिस जाने की हो रही है तैयारी, क्योंकि मैं भी उसी टाइम पे उठती हूँ जब ऑफिस जाना होता है। बस एक आधा घंटा पहले उठती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ इधर आराम फरमा रही हूँ, बट जल्दी अपनी ड्यूटी में हो जाऊँगी मैं। अभी हो रही थी रेडी, तो कुछ ऐसी चीज़ें ना, अलमीरा खोली तो मुझे वही अपना टाइम याद आ गया। उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए वो चीज़ें। ये है बैग, तो बहुत सारे हैं हमारे पास, बट एक स्पेशल बैग है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। इतनी छोटी उम्र में हमने वो चीज़ें, मतलब काफ़ी लोग करते हैं, हम अपने लिए वो स्पेशल चीज़ नहीं भूल रहे हैं। कहते हैं ना, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, तो ऐसे ही कुछ है। अगर मेहनत ना की होती ना टाइम पे, तो शायद हम अपने पैरों पे नहीं होते। तो इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स अंकुश का बोलती हूँ, क्योंकि उसका भी मेरी लाइफ में, अभी मैं जॉब कर रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सब उसमें बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हुए उसको सुनने के लिए या जानने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक छोटा सी चीज़ बता देती हूँ कि अंकुश ने हमारे लिए क्या क्या किया है। इतनी कम उम्र में, वो भी मेरे से, उसकी एज का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 3 साल ही बड़ा है वो मेरे से। कहते हैं ना, मेरी एक चीज़ है कि लड़के जो है ना हमेशा बड़े होने चाहिए। बहन को भी डर रहता है उस चीज़ का, मेरी जो थिंक है। बाकी आप लोगों की सोच क्या रहती है आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से जो लड़के हैं ना, वो हमेशा लड़कियों से बड़े होने चाहिए भाई बहन के अकॉर्डिंग। बाकी इस चीज़ को जो मैं अपने तरीके से सोचती हूँ, क्योंकि जब मेरे अनवित होना था ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे पहले लड़का हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी सेकंड बच्चे का प्लान तो नहीं है, बट क्या कहते हैं कि अगर पहले लड़की हो जाए ना, तो फिर हम लड़का देखते हैं। तो ठीक है, अभी लड़का हुआ है, तो अगर लड़की होती ना, तो डर रहता है बहन को भाई का। तो ऐसे ही था, मैं भी अपनी, मतलब बहुत डर होता था हमें अपने भाई का ना, क्या ये चीज़ ना हो जाए। वो कभी अपनी लाइन से इधर उधर हुए ही नहीं, तो ऐसा था। ये जस्ट एक थोड़ा सा पॉइंट था मेरा। ये मुझे ना अलमीरा में, ये तो बैग बहुत पुराना है और मैंने संभाल के रखा हुआ है। इससे पीछे की भी स्टोरी है। मतलब गिफ्ट जो कहते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है ना, इसको कहीं रखने का दिल करता है ना, इसको छोड़ने का दिल करता है।
तो इसको मैंने इधर ही संभाल के रखा हुआ है। तो दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा कॉलेज टाइम का बैग और ये मुझे किसने दिया है ये मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी किसने दिया। इससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो जुड़ी हुई है। इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें अभी तक तो कुछ स्पेशल ज़्यादा सामान तो नहीं है, खैर एक्स्ट्रा सामान डाला हुआ है। ये मेरा पुराना HDFC लाइफ का आइडेंटिटी कार्ड, इसको ले लेते बट अभी तक लिया नहीं था मेरे से, तो मैंने इसको ऐसे संभाल के रख लिया हूँ। बैग में देखो क्या क्या पड़ा हुआ है। और ये है फ़ोन, एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, सबको फ़ोन किस एज में मिला ये प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैं आपको बताती हूँ मुझे जो फ़ोन है, मुझे BCom सेकेंड ईयर में अंकुश ने फ़ोन गिफ्ट करा था मेरे बर्थडे पे, नोकिया 27 क्लासिक। और इसकी हालत कुछ अब जो है वो आप देख रहे हो इस तरह से है। ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करा था। हाँ जी मामू इधर, ये क्या हुआ, गिर के आए हो? कहाँ पे? दादी भी देख कर गया। गोड्डे चिलवाया है। अभी अनवीर एक हल्की सी चोट जो है वो लगवा के आ चुका है, क्योंकि बाहर लगी हुई थी JCB, जिसको देखने की एक्साइटमेंट में वो रास्ते में गिर गया। तो ज़्यादा तो नहीं लगी चोट, उसको हल्की सी खरोच लगी है। तो अभी ऐसा था, मैं जो बात कर रही थी वो बीच में रह गई और मेरा ऑफिस जाने का हो रहा है टाइम। तो चले गए इस व्लॉग को मैं अभी कर रही हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों के साथ मुझे अपनी लाइफ की बहुत सारी जर्नी जो है, कैसे कैसे हमने स्टडी करी आफ्टर पापा के बाद। तो चले गए इस व्लॉग को मैं अभी कर रही हूँ यहीं एंड, क्योंकि अभी मेरे पास जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना है। तो मैंने बस नहा धो के ये था कि अपना व्लॉग को जो है वो थोड़ा सा एंड कर दूँ, ताकि आप लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर हो सके। और अभी जो नेक्स्ट है वो मैं अपनी लाइफ की जर्नी, कैसे कैसे हमने अपनी स्टडी करी पापा के जाने के बाद, कैसे अंकुश ने मुझे सपोर्ट करा और कैसे हमने अंकुश को सपोर्ट करा, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। ये चीज़ें मुझे काफ़ी टाइम पहले शेयर करनी थी, बट हुआ क्या, टाइम नहीं होता था। और मैं ये सोचती थी कि ये वाली वीडियो मैं और अंकुश इकट्ठे बैठ के बनाएंगे। होपफुली अगर शाम को मैं जल्दी आ जाती हूँ बैंक से, तो जैसे भी टाइम रहता है अंकुश घर पे हुआ, तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे कैसे हमने पापा के जाने के बाद स्टडी करी, कैसे मेहनत करके घर चलाया और कैसे हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। बस ये चीज़ें थी और मैं आपको सब चीज़ें आराम से बैठ के शाम को अंकुश के साथ डिस्कस करके इसमें व्लॉग डालूंगी। तो अभी ये तो बैग वाला कंसेप्ट ऐसे था, ये मुझे अंकुश ने गिफ्ट करा हुआ था। और जो फ़ोन है जो टूट चुका है, ये मुझे पहला गिफ्ट जो है वो मुझे भाई ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करा था। तो ऐसा था, ये चीज़ें अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो चलते हैं गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय बाय।